ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज की अप्सरा साधना एक ही मंत्र के साथ आप किसी भी अप्सरा साधना को सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अरंबा अप्सरा को अलग से मंत्र लगेगा, तीतला अप्सरा को अलग से लगेगा, ऐसा नहीं है। मंत्र एक अप्सरा आप किसी को भी बुला सकते हैं। तो चलिए बताते हैं वो मंत्र कौन सा है, कैसे आपने उसका जाप करना है, कैसे उनका विधि विधान करना है, तो पूरा विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। जिन साधकों का गुरु है वो कैसे करेंगे और जिनका गुरु नहीं है वो कैसे कर पाएंगे, उनका भी हम सल्यूशन लेकर आए हैं, पूरा बताएंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं जिनका गुरु नहीं है, सबसे पहले हम उनका बताएंगे। जिनका गुरु नहीं है उनको गुरु बनाना पड़ेगा। अगर तुम एक ही मंत्र से किसी भी अप्सरा को बुलाना चाहते हो, अगर एक बार इस मंत्र को सिद्ध किया तो अप्सरा आप किसी को भी बुला सकते हैं। 21 बार जाप कीजिए, अप्सरा आपके सामने हाजिर हो जाएगी। लेकिन इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। वो इसलिए ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये हम जो मंत्र आपको बताने वाले हैं ये मंत्र का साबर मंत्र नहीं है। जो साबर मंत्र होते हैं वो बिना गुरु के भी जाप कर सकते हैं, लेकिन ये जो मंत्र हम बताने वाले हैं ये वैदिक मंत्र है। ये वैदिक मंत्र जो होते हैं, वैदिक मंत्रों को गुरु से ही लिया जाता है दीक्षा में। बिना गुरु के इस मंत्र को आप नहीं कर सकते। अगर जिनका गुरु नहीं है तो वो अपना गुरु जल्दी से ढूंढ लीजिए, अच्छा सा, जिसके पास अच्छा ज्ञान हो उस गुरु को आप ढूंढ लीजिए। तो जिनका गुरु है वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने एक ही काम करना है, एक जगह का चुनाव करना है। एक जगह का चुनाव करेंगे, घर में कर सकते हैं घर में कर लीजिए, अगर आप बाहर कर सकते हैं तो बाहर कर लीजिए। अगर आपने अपने गुरु से ये मंत्र लिया है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मिला तो आप अपने गुरु से मांगिए, वो आपको यही मंत्र देंगे। मंत्र जो हम बताने वाले हैं ये मंत्र सभी गुरुओं के पास है, बड़े बड़े गुरुओं के पास है, छोटे साधकों के पास भी है। ये मंत्र हर किसी को मालूम है, तो हर किसी के गुरु को पता होगा कि ये मंत्र कौन सा है। वो सभी इस मंत्र की दीक्षा आपको दे देंगे। जब आपने एक जगह का चुनाव कर लिया, आपने जगह उसको देखना है जिस जगह पर आप ही आते जाते रहें और कोई आ पाए ना, ठीक है। अगर कमरा देखते हैं तो उस कमरे में कोई आना जाना नहीं चाहिए जब तक आपका ये मंत्र चलता है। मंत्र हम आपको आखिर में बताएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी से मंत्र ले लेते हैं, उसका विधि विधान नहीं जानते। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आप तो कभी साधना सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अगर आप उस मंत्र का कोई विधि विधान नहीं जान पाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या करना है, और पता भी नहीं चलता क्या से क्या हो जाता है। सिद्ध हम अप्सरा को करने पड़ते हैं, लेकिन कोई और शक्ति, अन्य शक्ति कोई सिद्ध हो जाती है। ऐसा बहुत सारा होता है साधकों के पास। वो उन्हीं साधकों के पास होता है जो कि धैर्य नहीं रखते, जो जल्दबाजी में ऐसा काम करते हैं। उनके साथ ऐसा ही होता है। जो गुरु की आज्ञा नहीं मानते उनको ऐसा ही प्रेरित होना पड़ता है। ये मंत्र की दीक्षा आपने अपने गुरु से ही लेनी है, लेकिन हम विधि विधान आपको बता देते हैं कि आपने इस मंत्र को कैसे करना है। जब आप अपने इस मंत्र को अपने गुरु से ले लेते हैं तो सबसे पहले आपने एक गुरु बनाना है, गुरु से मंत्र लेना है। जो मंत्र हम बताने वाले हैं ये मंत्र हर किसी गुरु के पास होता है, तो वो आपको दे देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप उनके शिष्य बनने में काबिल हुए तो वो आपको जरूर अवश्य शिष्य बनाएंगे और आपको मंत्र भी देंगे दीक्षा में। जब आपका गुरु आपको मंत्र दे देता है तो एक आपने क्या करना है, कमरे की तलाश करनी है आसपास में। घर में कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, नदी के किनारे कर सकते हैं, शमशान घाट कर सकते हैं, मुर्दा घाट कर सकते हैं, पुराने कुएं के पास कर सकते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन करना आपने 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आपने रोज़ की रोज़ 5 माला जाप करनी है इस मंत्र की जो हम आपको बताने वाले हैं। साथ में आपने मिठाई का भोग प्रसाद भी रखना है, साथ में आपने अखंड ज्योत भी जलानी है, साथ में आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए वो माला। उसके बाद आपने आसन लेना है। आसन आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। कपड़े आपने जो पहले दिन डालने हैं वही आपने 21 दिन तक लगातार आपने वही कपड़े डालने हैं। देखिए 1-2 घंटा से आपने कपड़े पहनने होते हैं, उतार के उसको अच्छी तरह से रख लीजिए, दूसरे दिन फिर से डाल लीजिए नहा धोकर अच्छी तरह से, और पूरा फ्रेश होकर ही रोज़ की रोज़ आपने मंत्र पर बैठना है। ऐसा नहीं कि आप हाथ मुंह धोकर ही बैठ जाएंगे।
जैसे आपने पहले दिन किया है वैसे ही लगातार आपने 21 दिन तक करना है और बीच बीच में आपको अनुभव भी होंगे। ठीक है, तो आप अपने गुरु को बताइए कि हमको ये अनुभव हो रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि कौन कौन से अनुभव होते हैं, कौन से होने चाहिए, क्या वही आ रहे हैं अनुभव या और कोई आ रहे हैं। आपके गुरु से बात कीजिए, वो आपको अवश्य बताएंगे। अपने गुरु से इसलिए पूछना है क्योंकि दीक्षा आपने अपने गुरु से ली है, मंत्र अपने गुरु से लिया है, तो पूछना भी तो उनसे ही है कि कैसे करेंगे। जैसे हम बता रहे हैं, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए, अगर आपको गुरु बताता है जैसे, आप वैसे भी कर सकते हैं। किसी ढोंगी गुरु को अपना गुरु मत बना लीजिए, आपका समय ही खराब होगा, समय वेस्ट होगा। किसी अच्छे गुरु की तलाश कीजिए, उनको गुरु बनाइए, उनके शिष्य बनिए, तो आपको सभी काबिलियत मिल जाएगी। जब आप 5 माला पूर्ण मंत्र की मंत्र जाप 5 माला कर लेते हो तो उस माला को आपने रखना नहीं है, अपने गले में धारण करना है 20-25 मिनट तक। उसके बाद उतार के रखिए और प्रणाम करके ही उतारना है। आसन के ऊपर जब आएंगे तब भी नमस्कार करेंगे, जब नीचे जाएंगे तब भी नमस्कार करेंगे। इस मंत्र को जाप करने से पहले अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति जरूर ले लीजिए, गणेश महाराज जी से भी आज्ञा अनुमति ले लीजिए। बस उसके बाद आपको और सीधा ही अपने मंत्र जाप करना है। तो मंत्र हम बताने वाले हैं कि मंत्र कौन सा है। मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र की आपने 21 दिन तक लगातार एक दिन में 5 माला आपने करनी है। 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आप कभी भी कर सकते हैं और जो टाइम आप पहले दिन पकड़े हैं उसी टाइम पर आपने 21 दिन तक चलना है। अब इस मंत्र के नियम बता देते हैं। मीट, मछली, अंडा, दारू बिल्कुल नहीं पिएंगे। दारू पी कर आपने हरगिज़ नहीं साधना पर बैठना, ये हमारी तरफ से सख्त मनाही है। हम आपको एक ही बात कहते हैं बार बार में कि गुरु आपने अच्छा ढूंढना है, गुरु ढोंगी मत ले लीजिए, गुरु अच्छा देख कर ही उनके शिष्य बनिए। बिना गुरु के आपने इस मंत्र को नहीं करना। अगर आप बिना गुरु के करेंगे तो फिर मेरे बहन भाई जी, हम उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं रखते। आप अपने बलबूते पर करेंगे, हमको नहीं मालूम कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। हमारा काम है विधि विधान को बताना, हमको मालूम है तो हम आपको विधि विधान भी बता देते हैं। करना या ना करना आपके बस में है। हमने बहुत सारी अप्सरा साधना भी बताई है, यक्षिणी साधना भी बताई रखी है, शमशान घाट में मुर्दा काली जादू के बारे में, वशीकरण के बारे में, करण प्रशासनी के बारे में बहुत सारी साधनाएं हमने आपको दी है। आपने बहुत प्यार दिया है हमको। अगर आप करना चाहते हैं तो आप उन वीडियो को देखकर कर सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के मत करना। हमने जो आपकी जितनी भी साधनाएं बताई है ये सभी तामसिक साधनाएं हैं। आप थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिए। अगर आप किसी भी तरह की और साधना के बारे में जानना चाहते हैं या साधना के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। नियम का अगर आप ना उल्लंघन करोगे तो फिर मंत्र कभी भी अखंडित नहीं होता। कोई भी साधना करते हो तो उसके जो नियम होते हैं ना, नियम को पक्का रखना पड़ता है, नियम के ऊपर पक्का रहत मर्यादा रखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि इतने नियम फॉलो किया और एक नियम छोड़ दिया। सभी मंत्र जाप सभी कर लेते हैं, साधना भी सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो नियम होते हैं ना वही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से साधना सिद्ध नहीं हो पाती। तो किसी मेरे बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।